हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में देखा, वो काफी इजी टॉपिक था और ये भी काफी इजी है। बस आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं, देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस। प्रोसेस क्या बोलता है, यहाँ पर प्रोसेस देख लो आप लोग। यहां पर आपके पास सपोज कोई भी क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x बोला है dx, लिमिट दिया है 1 से लेके 2 तक, h की वैल्यू यहाँ पर सपोज गिवन है 0.2 और हमें बोला है कि इसको सॉल्व करो यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है इसका टेबल। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसका टेबल। सो टेबल में सबसे पहले ऊपर में आता है, यहाँ पर x आता है, यहाँ पर y आता है, और y क्या होता है, जो इंटीग्रेशन के बाद में ये दिखा है ना 1/1 प्लस x, इसको हम लोग बोलते हैं y। तो y इज इक्वल टू हो गया 1/1 प्लस x। सबसे पहले हमको x में लिखना पड़ता है इसका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है इसका 1, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1। अब 1 के बाद 1 के अंदर में इस h को प्लस करना पड़ता है, तो 1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 1.2। फिर 1.2 में मैं 0.2 को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.4। इट मींस जो x है उसके अंदर में h को आप लोग प्लस करोगे तो बाकी वैल्यूज भी आएगी x की। सो 1.4 के बाद आएगा 1.6 क्योंकि 0.2 का डिफरेंस है, देन आएगा 1.8, देन आएगा 2.0 मतलब 2। 2 के बाद हम लोग नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट कितना है बच्चा लोग, अपर लिमिट है 2, तो लास्ट वैल्यू आएंगी 2। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब y कैसे निकालना है, y निकालने के लिए यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यूज रिप्लेस करना है। वो कैसे सॉल्व करना, कैलकुलेटर में। तो यहाँ पर हम कैल्सी ऑन करते हैं। सबसे पहले कैल्सी ऑन करने के बाद इसको रीसेट करना पड़ता है, तो शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC दबाएंगे तो हमारा कैल्सी रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर है 1/1 प्लस x की वैल्यू पहले कितना डालना है हम लोग को 1, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 0.5। अब अगर मैं x को रिप्लेस करूंगा 1.2 के साथ तो मेरा आंसर आएगा 0.454। फिर 1.2 की जगह 1.4 डाल दो तो आंसर आएगा मेरा 0.416, है ना। समझ में आ रहा है ना। इस x की जगह पर ये जो वैल्यूज है इसको रिप्लेस करना है। अब 1.4 की जगह पर 1.6 डाल दो तो आंसर आएगा आप लोग का 0.384। देन 1.8 चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.357, और लास्ट में अगर हम लोग 2 डालेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.333। अगर आप लोगों ने टेबल बना लिया तो उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला अलग था, सिम्पसन्स का फॉर्मूला अलग है। अब वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हम चेक करते हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको बोलते हैं y0, देन ये हो गया y1, ये हमारा y2, ये है y3, ये है y4 और ये होता है y लास्ट, है ना। y लास्ट और ये y0 हो गया। I इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू h अपॉन, क्या है यहाँ पे 1/3 रूल है। 1/3 रूल मतलब अपॉन में 3 आएगा। ट्रेपेजॉइडल में अपॉन 2 था, यहाँ पर अपॉन 3 है। उसके बाद एक ब्रैकेट डाला और एक ब्रैकेट y0 प्लस y लास्ट। y0 प्लस y लास्ट लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग 2 ब्रैकेट्स बनाओगे, तो यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट्स बनाते हैं और एक ब्रैकेट क्लोज। अब इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, मैं आप लोग को फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखना सीखो। याद करोगे फंस जाओगे क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा I इज इक्वल टू h अपॉन 3, y0 प्लस y लास्ट। यहाँ पर लिखना है 4 और 4 का आधा कितना होता है 2, तो यहाँ पर लिख लो 2। समझ में आया। अब इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, यहाँ पर लिखो y1, यहाँ पर आएगा y2, फिर यहाँ पर आएगा y3, y4 आएगा नीचे में, y5 आएगा ऊपर में, y6 आएगा नीचे में, और ये सारी चीजें सो ऑन चलते रहती है। मतलब ये फॉर्मूला कंटिन्यूएशन में। ठीक है,
तो ये फॉर्मूले में हम लोग जो ऊपर वैल्यूज है वो डालेंगे और आंसर निकालेंगे कैलसी में सॉल्व करके। सो ये हमारा इसका प्रोसेस है ना। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाए, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल विथ n इज इक्वल टू 4 टू एस्टिमेट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर h की वैल्यू गिवन नहीं है, तो h निकालने का फॉर्मूला भी हमको पता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को h निकालने का फॉर्मूला बताया था। अब h कैसे निकलता है, यहाँ पर देख लो अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है यहाँ पर 1, ये है अपर लिमिट, और ये है आप लोग का लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपका 0 है और n की वैल्यू है 4। तो h निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। सो h निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अपर लिमिट यहाँ पर हमारे पास 1, लोअर लिमिट है 0 अपॉन 4। सो 1 माइनस 0 होता है 1 अपॉन 4। इट मीन्स h की वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन 4, कैलसी में डालोगे तो आप लोग का 0.25 आएगा। h यहाँ पर गिवन नहीं था लेकिन हमने h निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। h निकालने के बाद हमको बनाना है इसका टेबल। तो यहाँ पर हम इसका टेबल देखते हैं, थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर नहीं आया यहाँ पर, तो इसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं। तो अपर लिमिट है हमारा 1 माइनस 0 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, दैट इज h इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, इस वाले डब्बे में पहले आएगा x फिर आएगा y। अब मुझे आप लोग बता दो y क्या है यहाँ पर। सर जी y है इंटीग्रेशन के बाद का पार्ट dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो dx हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे। तो y की वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सबसे पहले हमें x में क्या लिखना पड़ता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है इसका, 0, तो यहाँ पर आएगा पहले 0। फिर इस 0 में h की वैल्यू ऐड कर लो, तो 0 प्लस 0.25 हो जाएगा 0.25। देन इस 0.2 में h की वैल्यू ऐड कर लो, तो 0.50 आएगा। फिर उसके बाद 0.75 आएगा, फिर उसके बाद 1.0 आएगा, और लास्ट वैल्यू हमारी 1 आएंगी क्योंकि अपर लिमिट हमारा 1 है। तो ये टेबल में हमने x की वैल्यूज लिखा। अब y कैसे निकालना है, वो जो हमारे पास इक्वेशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, वहां पर x की वैल्यूज को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमारा y आएगा। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पर 0 डालता हूं तो कैलसी में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 डाल लो तो आंसर आएगा हमारा 1। अब 0 की जगह आप लोग 0.25 डालो तो आंसर आएगा आपका 0.8। फिर 1 अपॉन 1 प्लस 0.50 डालोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 0.666। राउंड ऑफ नहीं करना है, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स लिखो। फिर 0.75 डालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, कुछ हमारा आंसर आ रहा है 0.571। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये है हमारा y0 पहली वाली वैल्यू, है ना, दिस इज y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3 एंड ये है हमारा y लास्ट। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यूज आई है इसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला जो कि है I इज इक्वल टू h अपॉन कितना आएगा, सिम्पसन्स 1/3 है मतलब h अपॉन 3 आएगा। ब्रैकेट में आएगा y0 प्लस y लास्ट, y0 प्लस y लास्ट लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे 2 ब्रैकेट्स। अब ऊपर में हमने लिखा था y1, नीचे लिखा था y2, ऊपर लिखा हमने y3, यहाँ पर y4 है क्या बच्चा लोग, नहीं है, y लास्ट है, y4 नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट हमारा दूसरा वाला यहीं क्लोज हो जाएगा, है ना। तो y2 पे ही क्लोज होगा क्योंकि y4 नहीं है, दिस इज नॉट y4, दिस इज y लास्ट, जो कि y लास्ट यहाँ पर यूज हो गया है। ठीक है, तो हमारा सिम्पसन्स 1/3 में फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, अब वैल्यूज डाल लो, I इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारे पास है 0.25,
0.25 अपॉन 3, उसके बाद y0 की वैल्यू है 1 प्लस y लास्ट है 0.5 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.8, y3 की वैल्यू है 0.571। कुछ तो छूट गया लगाना है ना, कुछ तो छूट गया है। क्या छूटा है सर जी? यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है ना। लास्ट टाइम देखो मैंने प्रोसेस में समझाया था, ऊपर में 4 आता, नीचे में 2 आता है, तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद ये ट्वाइस ऑफ y2 कितना है हमारे पास 0.666, ब्रैकेट को क्लोज किया। ये जैसी की वैसी वैल्यू मैं कैल्सी में डालूंगा तो मेरा आंसर आएगा। कैल्सी में डालो, पहले फ्रैक्शन है 0.25 अपॉन 3, उसके बाद एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 4 इंटू अगेन ब्रैकेट है 0.8 प्लस 0.571, फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद प्लस 2 इंटू अगेन ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है 0.666, ब्रैकेट क्लोज और एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा कुछ आंसर आएगा 0.693। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल काफी इजी है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन है सेम जैसे के वैसे ही है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल, ये होमवर्क करो। सेम जो रूल है, सेम जो प्रोसेस है, जैसे के वैसे लगाना है। काफी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है ना। h अगर डायरेक्टली गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर h गिवन नहीं है तो h निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।